से पाकिस्तान गायब होगा, ये भाटिया साहब कह रहे हैं और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। सिवात सर, क्या औकात से ज्यादा मुनीर जो है वो उड़ गया, जिसे कहते हैं ना कि वो खुद की औकात नहीं नापी कि क्या मैं इतने फ्रंट खोलने के लिए मेरी औकात है, मेरी फौज में औकात है, मेरे पास इतना असला है, मेरे पास इतना पैसा है। बस अपनी वाहवाही लेने के चक्कर में अफगान का फ्रंट भी खोले बैठा है, ठीक है, ईरान को भी नाराज कर रहा है, हिंदुस्तान का भी फ्रंट खोल लिया है। तो क्या जिसे कहते हैं ना कि अपने से ज्यादा कुव्वत से ज्यादा बूते से ज्यादा की उड़ान भर ली और आज डरा डरा फिर रहा है। हाँ बिल्कुल। देखो, मैं इससे पहले कुछ बोलना चाहूंगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान है। जो आपने क्वेश्चन किया, ये सच्चाई है। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है और पाकिस्तान ने, और घिरा क्यों है? पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का, वो आतंकवाद फैलाता है। अगर आप 100 टेररिस्ट वर्ल्ड के देखें, जो टॉप हैं उसमें से 87 वो हैं या तो वो पाकिस्तान के हैं या उसके रूट्स पाकिस्तान से हैं। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान एक ऐसी फैक्ट्री है जो आतंकवाद पैदा करता है। वो भारत में बेचता लश्कर तो जैसे मोहम्मद, वो ईरान में बेचता है जैसल अल अदल, जो कि ईरान के लिए सुन्नी मिलिटेंट है। इसने अभी अफगानिस्तान में क्या किया है, तालिबान के साथ जो है वहां पर भी आईएसआईएस के, अल कायदा के भी टेररिस्ट भेजे हैं। तो सच्चाई है वो चारों तरफ से गिर गया। और अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो टीटीपी ने पैदा की है। टीटीपी किसने क्रिएट किया? वो खुद इन्होंने क्रिएट किया। जो मैंने पहले बताया था, हिलेरी क्लिंटन ने अगवा किया था। आप आतंकवादी पैदा कर रहे हो या आपको ही काटेंगे। तो यह सच्चाई है कि यह आतंकवाद कहीं बाहर से नहीं आया, यह पाकिस्तान का सेल्फ क्रिएशन है। और यह सच्चाई है जिस तरीके से आज पाकिस्तान की हालात हैं, पाकिस्तान इकट्ठा रहना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और ये नहीं खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान, जब सारे मेरे कुलीग बोल रहे हैं वो भारत का हिस्सा है, वो भारत में आएगा इंशाल्लाह, ये होकर रहेगा। अब जो 2-4 बातें और हैं कि ये पाकिस्तान की, आप देखें कि पाकिस्तान भारत से 1/7 है। पाकिस्तान की जो एक प्रकार से ज्योग्राफिकल एरिया है वो 1/8 है और पाकिस्तान भारत की 11% ही है उसकी इकोनॉमी। मतलब उसकी इकोनॉमी का कोई भी वजूद नहीं भारत के सामने। भारत एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला, मगर आज उसकी फौज जो है 77% है भारत के। एक छोटा देश इतनी बड़ी आर्मी क्या कर रहा है? वो एक प्रकार इमेजिनरी थ्रेट दिखाते हैं अपने अवाम को, वो मूर्ख बनाते हैं, उनको डराते हैं कि अगर फौज ज्यादा तगड़ी नहीं हुई तो क्या होगा, भारत आके आपको खा जाएगा। पर यह नहीं बताते पाकिस्तान वाले कि पाकिस्तान में कहावत है, आज तक पाकिस्तान की आर्मी कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं। तो ये सच्चाई है। आप लोग अपने सवाल तैयार कर लीजिए, आपके पास भी आऊंगी। मैं ये एक बीच बताऊं, मैं यही कहूंगा, पाकिस्तान जो आज जिस हालात से जा रहा है, ये पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएशन है। पाकिस्तान के अंदर कोई फौजी सीनियर ऑफिसर पाकिस्तान में नहीं रहता जाके, अपनी कब्र खुद ही खोदी है मुनीर साहब ने। और अब उन्हें समझ में आ गया है कि मौत कभी भी आ सकती है और इसीलिए चाहे अपने घर के जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स हों या फिर अपनी फौज के ऑफिसर्स हों, सबसे उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि भाई फौज की पोजीशंस खा गए हैं। फौज में सिर्फ अपने ही लोगों को फिट इन कर रहे हैं, इतनी ताकत ले ली है संविधान में संशोधन करा के, खुद रिटायर कभी होंगे नहीं। तो जो ऑफिसर्स हैं उनको भी तो जलन होगी ना कि भाई हमारा हक खा रहे हो, हमारा भी तो नंबर आता कभी ना कभी। लेकिन खुद ही पावरफुल हो गए हैं तो फौज से भी डर लगता है। बाकी सबको कुछ कुछ फॉल्स प्रोमिसेस कराए हैं, वहां से भी डर लगता है। और हर फ्रंट खोल लिया है, वो डर तो है ही। और हिंदुस्तान का डर तो ऐसा है कि रात रात भर सोने नहीं देता है। सोए साहब, जिसे कहते हैं ना कि जब सत्ता हिलती है किसी की, जब ताकत हिलती है, तो अपने आप पाकिस्तान मुल्क में 6 महीने पहले तक मुनीर के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलते। सब इसके आगे सलाम ठोकते थे, जैसा भाई कह रहा है वैसा ही सब कुछ होगा, है ना, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या आवाम हो, या पत्रकार हो। लेकिन अब हर कोई बोल रहा है, इशारों में बोल रहा है, कोई खुल के बोल रहा है और हर कोई बोल रहा है। यानी कि सिंहासन तो डोला है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं पिनाजी के 6 महीने पहले जब आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है। अभी जो माहौल है, इशारों में बोल रहे हैं, शब्दों में बोल रहे हैं, एक्शन से भी बोल रहे हैं। एक्शन, टीटीपी के एक्शन, बलूच आर्मी के एक्शन, जमीन पर रैली निकल रही है, इमरान खान के सपोर्टर निकल रहे हैं और दुनिया में उनकी रैली हो रही है उनके खिलाफ। आज इंग्लैंड में भी कल रैली हुई थी, वहाँ पे काफ़ी बयानबाजी आया था कि आज से मुनीर मारा जाएगा, जिसके लिए उन्होंने इंग्लैंड को भी एक बयान दिया कि किस प्रकार से बोल सकते। यानी कि लोगों के अंदर एक जहर है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर, क्योंकि आज उनकी देखभाल नहीं की जा रही। आज वहाँ पर उनको सिर्फ दबाया जा रहा है और जो खास तौर से जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, वहाँ से लोगों को उठा के गायब कर दिया जाता है।
पता नहीं चलता वो कहाँ गए हैं। और ऐसे में आसिम मुनीर शायद नशा कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि सिंदूर में कहीं अल्लाह ने उनकी जान बचाई, और ऐसे में उनकी जो जब बुरा वक्त आता है तो अल्लाह ही याद आता है ना। अल्लाह याद आता है। लेकिन वो मुझे लग रहा है वो नशा था जो अल्लाह के जो नजर आ रहा था, शायद वो भारत के ड्रोन और ब्रह्मोस जो जा रहे थे वो उनको दिख रहे होंगे कि वो जो है ये वहां पर उनको याद आ रहा होगा कि अल्लाह दिख नहीं रहे थे, वो तो बंकर में थे। तो वो रूहानी ताकत जो थी जिसने बंकरों पे हमला कर दिया, वो तो कह रहे हैं हिंदुस्तान ने नहीं किया, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि हमारा बेस तो तबाह हुआ है। ये कई बार इसलिए मुझे हंसी आती है जो उनके विरोधाभास आता है बातों में। एक तरफ कहते हैं हमने भारत के ऊपर अटैक कर दिया, दूसरा कहते हैं कि अल्लाह ने बचाया हमें। उनके बाकी लीडर कहते हैं कि हमें बंकर में छुपने को बोल दिया, यहाँ छुप के बैठे हुए। तो ये सब बातें एक झूठ छिपाने के लिए सर 1000 बोलने पड़ते हैं, तो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक लास्ट लाइन एक कहना चाहूंगा, जो भारत के जैसे आप लोग कहते हैं ऑफिसर्स की बात होती है, पाकिस्तान के ऑफिसर की, बाकी स्पीकर ने बोला, मुझे मेरा एक और हीरो है मनोज पांडे जो शायद कारगिल युद्ध में थे। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे अपना शौर्य सिद्ध करने से पहले मौत भी आती है तो कसम से मैं मौत को मार दूंगा। ये भारत के सेना का जज्बा है और यही खौफ आज पाकिस्तान की सेना को है, यही खौफ आसिम मुनीर को है, यही खौफ की वजह से वो आज शायद किसी नशे में रहते हैं और अलग अलग किस्म के बयान देते रहते हैं और हर जगह अपना मोर्चा खोलते रहते हैं। हार